नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजेश और आप सभी का मेरे RCC 0123 में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी पहले के फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख चुके हैं। द्विघात समीकरण के फर्स्ट पार्ट में देखे हैं कि हमने इस द्विघात समीकरण पर बिल्कुल बेसिक से आप सभी को क्या समझाए, इनके बेसिक पूरा समझाए हैं, है ना। और आधा ही बेसिक कंप्लीट हो पाया था फर्स्ट पार्ट में। आज मैं ये पूरा कंप्लीट वीडियो इसमें बनाऊंगा और पूरी बेसिक कंप्लीट होकर के और वापस हम लोग अभ्यास पे आधारित जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली टॉपिक इसमें आज का क्या है आपका कि यदि द्विघात समीकरण के एक मूल दिए हों, एक मूल का मतलब x का एक मान दिया हो, ठीक है, तो k का या p का कुछ ऐसा मान ज्ञात करने को कहे तो आप कैसे ज्ञात करोगे। पहली टॉपिक आपकी ये। दूसरा है यदि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान है, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान है मतलब कि x का अगर मान 2 आ रहा है तो x के दोनों मान, x का प्लस में भी और माइनस में भी दोनों मान जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मूल समान। x के जो मान आएंगे अगर प्लस 2 आ रहा है तो प्लस 2 ही आएगा, दूसरा भी, है ना। तो वो क्या मूल समान या बराबर हो, ठीक है, मूल आपस में बराबर हो, है ना। तो आपको विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर d बराबर क्या होता है, 0 होता है। किस कंडीशन में, जब मूल समान या बराबर हो। ये नोट याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी से, ठीक है। तो इस नोट को आपको याद रखना है कि जब मूल समान हो, यहां से ध्यान दीजिए, जब मूल समान या बराबर हो तो विविक्तर d बराबर 0 होता है, ठीक है। इस पर आधारित भी आपको प्रश्न करवाएंगे। आज कहने का मतलब मेरा ये है कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं बच्चों, बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहें और पेन कॉपी लेकर के बैठे। साथ साथ जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको जो है मेरा साथ देना है ना, और साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरी टॉपिक पढ़ेंगे आप, दिए गए द्विघात समीकरण या मूलों या शून्यकों से मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आप लोग जो है अल्फा कुछ इस प्रकार से देखेंगे बना हुआ ऐसे, है ना। तो ये वाला अल्फा भी है, आपकी इच्छा, आप चाहो तो ये बना लो, लेकिन प्रश्न में कभी कभी ए बी सी दे देता है तो वहां पे बच्चे गलत कर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये अल्फा बनाया हूं आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और मूलों का योगफल हो गया तथा मूलों का गुणनफल, तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा, ये निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको आज पढ़ना है, ठीक है बच्चों। यस सर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको ये पहली टॉपिक आज समझा रहे हैं फिलहाल में। देखिए यदि द्विघात समीकरण के मूल दिया हो तो k का मान ज्ञात करना। तो देखिए कैसे, यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है आपका x स्क्वायर माइनस के 2kx और माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहले टॉपिक में यही बोल रहा है कि एक मूल दिया होगा आपका, यहां पे दिया है ना, देखो एक मूल दिया है ना। तो ये आपका पहला टॉपिक क्या है, यही है। देखिए यदि दिए गए समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, एक मूल दिया हो तो k का या p का ऐसे मान आपसे पूछेगा। इस k के जगह पर p भी दे सकता है, ठीक है। ये k कहीं भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब मान ज्ञात करना है तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहां पर हल लिखोगे और हल में ये जो समीकरण है इस समीकरण को लिखो। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस के 2kx और माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण आपने मान लिया फर्स्ट। आपको क्या करना है, दिया क्या है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है बच्चों, x बराबर 3, ये दिया है, एक मूल 3, मतलब ये जो x है इसका मान 3 दिया हुआ है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो दिया है आपका x बराबर 3, इसी मान को आपको कर देना है अब समीकरण जो आप ये लिखे हो इसमें रख दो। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख दो बच्चों, इसमें 1 में, ठीक है। तो रखोगे यहां पर 1 में तो क्या हो जाएगा? देखो जहां पे x आ रहा है वहां रखो, जहां पे x आ रहा है यहां रखो, यहां रखो, रखना है बस, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? रखिए, तो रखेंगे x के जगह पर 3 रख रहे हैं तो क्या हो गया? 3 रखें, यहां स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए, माइनस 2k यानी 2k, और x का मान कितना है बच्चों? 3, तो यहां पर 3 रख दिए, माइनस के 6, माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब इस 3 के ऊपर बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है, यहां गौर से देखिए ना, है ना, 3 के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, x का मान 3 रखे हैं और इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है? अब 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 3 तिया 9, ठीक है, तो ये 9 हो गया, माइनस अब 3 की गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6k और माइनस के 6 बराबर 0, क्लियर है? अब यहां से जरा देखिए, ये संख्या ये भी संख्या, तो इस संख्या को हल करेंगे, समझ में आ रही बात? तो इस संख्या को हल करेंगे, तो 9 में से 6 गया, 3, तो कितना बचा बच्चों? 3 किसका? माइनस का, प्लस का बाबू, दोनों साइड में प्लस का, देखो मेरी बात सुनो, ये प्लस बड़ा है, देखो 9 प्लस का है और माइनस का 6 है, तो जो नंबर बड़ा होता है, बड़ा चिन्ह है ना भाई, मान लो प्लस का 9 है और 6, 9 6 में बड़ा कौन सा होगा? 9, तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो गया? 3, है ना, 3 और माइनस का क्या हो गया बच्चों? 6k, 6k बराबर कितना बच्चों? 0। अब क्या करना है आपको? इस 3 को ट्रांसफर कर देना है इधर, तो ये 3 इधर प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा बच्चों? ये 3 इधर किसका है? प्लस का, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस के 6k और बराबर माइनस के 3, क्लियर है? अब माइनस से बच्चों दोनों साइड माइनस हो गई तो ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 कहां पहुंचेगा? k बराबर कितना? 3/6, k बराबर 3/6, क्लियर है? तो 3/6 में ये काटोगे, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये k का मान कितना आ चुका है? 1/2। आपसे क्या बोल रहा था? k का मान ज्ञात कीजिए, आपका बच्चों आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं इस टाइप के, समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं और आपको वो करना है, बहुत ही इजी है और चलने दो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं ये पूरा टॉपिक बता दूंगा आपको, ये पूरी समझाऊंगा, वहीं पर स्टॉप लगाना है? तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस वीडियो को स्टार्ट करके और दोबारा से आप देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। ये आपके ऊपर, पता है इससे वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या फायदा है? यही फायदा है, आपके ऊपर है, जितनी बार मुझे नचाना चाहो नाच लूंगा मैं इसमें, तो है कि नहीं है? वापस से शुरू कर दो, फिर से नाचना चालू है कि नहीं, फिर से तो वही समझाना चालू, तो ये फायदा है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पर काम दे रहा हूं, ये काम फटाफट आपको नोट करना है, जहां भी आपको नोट करना है फटाक से ये नोट कर लेना है, ठीक है, और करके लाना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करें, इसमें देखिए, जो कि आपको HW में करके लाने हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये प्रश्न है आपका जो कि 1 2 मान लीजिए, ठीक है, ये आपका HW में, ठीक है, ये करके लाना है। देखिए, और कल का जो HW है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम अगर आई हो तो बकायदा कमेंट में बताना है कि सर मेरे समझ में नहीं आई है, वापस हम उसकी जो है रिकॉर्डिंग आपके पास में भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 कर दिया बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने 4 कर दिया, आपके हाथ में है ना। यहाँ पर मान लो मैंने 2 कर दिया, ठीक है, उसके बाद इसका भी मान बदलकर मैंने 2 रख दिया, मान लो, है ना। अब जो है आपको वापस k का मान ज्ञात करना है, ये आपका प्रश्न तैयार हो चुका है,
ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपका तैयार हो गया है। समझ में आई बात? बोलो, समझ में आ गया ना? तो ये काम जो है आपको नोट कर लेना है, ठीक है? ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे ये काम आपने नोट कर लिया है। अब आगे देखिए दूसरा, इसमें अब हम प्रश्न नंबर 3 आपको दे रहे हैं बच्चों, ठीक है? और तीसरा वाला आपको करके लाना है। देखो मैं यहाँ पर अब चेंज कर दे रहा हूं बच्चों, ये आपका 4x हो गया, ठीक है? और ये आपका मान लो 2k है, तो ओनली यहाँ पर k कर लो, ठीक है? और ये मैंने कर दिया 5x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस k और बराबर बच्चों यहां पर मान लो मैंने कर दिया 1। आपको किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। वापस सवाल बन गया आपका, क्लियर है? तो इस तरह से 2-3 सवाल मतलब समझ में आ गया होगा। आप जब 2 प्रश्न करोगे तो आपको समझ में आ गया कि हमें कुछ नहीं करना, यहां से एक मूल दिया हुआ है यानी x का मान दिया हुआ है, इसमें आपको रखना है, k का मान ज्ञात कर देना है। समझ में आ गई बात? अब आ ये दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, इस चीज पर आ जाइए। लिखा हुआ है यदि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान है ना, समान हो तो विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर जो है क्या होगा? 0। विविक्तर 0, मूल समान होने पर विविक्तर 0, ठीक है? तो वो कंडीशन क्या होगी सवाल की, तो हम वही लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ये प्रश्न वापस अब आपका चेंज हो गया टॉपिक नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है? और ये क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये टॉपिक नंबर आपका 2 है। यदि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान या बराबर हो तो विविक्तर d बराबर 0, है ना? तो विविक्तर d बराबर 0 अगर है तो आपको क्या करना है बच्चों? k का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो k का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के बराबर 0 का मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर होने पर बच्चों d बराबर आपको 0 लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है? d बराबर 0। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है तो क्या करना है आपको? इसकी तुलना करनी है दिए गए समीकरण की, ठीक है? तो लिखोगे दिए गए, ठीक है बच्चों, समीकरण, दिए गए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के ठीक है, बराबर 0 की तुलना किससे करने पर बच्चों? तुलना मूल समीकरण, मूल द्विघात समीकरण, मूल द्विघात समीकरण, ठीक है? क्या है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है? से करने पर, इससे करने पर, ठीक है? से करने पर तो बच्चों आपको इससे तुलना कर देना है, ठीक है? तुलना करो तो क्या निकल कर आएगा? तुलना करोगे तो तुलना करोगे तो आपका ax स्क्वायर की जगह पर ये हो जाएगा क्या? 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो ये a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2। इतनी सी बात समझ में आ गई। ऐसे ही bx के बराबर आपको क्या रखना है? ये रख देना है, ये bx के बराबर, देखो इस bx के बराबर ये रख देना है। तो हो गया माइनस के 8x, x से x खत्म, b बराबर माइनस का 8, ये बात समझ में आ गया। ऐसे बच्चों c बराबर आपका क्या हो जाएगा? k, c बराबर k। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्या है? मूल बराबर है ना? तो चूंकि दिया क्या है? मूल बराबर, मूल बराबर, मूल बराबर होने पर क्या होता है बच्चों? मूल बराबर होने पर क्या करते हैं? मूल बराबर होने पर d बराबर 0, d बराबर 0। और d का जो फॉर्मूला है वो क्या खोलोगे? d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। क्लियर है? मान रखिए अब यहां पर बच्चों b का मान कितना है? माइनस का 8, तो यहां पर रखोगे माइनस के 8 का स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू a का मान कितना है बच्चों? 2 और गुणा c का मान कितना है बच्चों? k। देखो 4ac, तो आपने क्या किया? 4ac, ठीक है? तो यहां पर c का मान आपने कर दिया k बराबर 0। अब ये -8 का स्क्वायर खोलोगे तो कितना होगा? -8 का स्क्वायर 64, तो यहां पर आपने कर दिया 64, ठीक? और माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 8k बराबर 0, ठीक है बच्चों? और 8 को ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा आपका? 8k बराबर कितना बच्चों? 64। 8 से भाग दे दो, है ना?
8 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा ये k बराबर 64/8। इससे कट जाएगा ये 8 बार में। तो बच्चों k का मान कितना निकल कर आ चुका है 8। ये इसका आंसर। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई? तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि मूल अगर बराबर है ना, मूल बराबर है या समान है तो विविक्तर 0 होता है। और विविक्तर 0 होने पर बच्चों, विविक्तर 0 होने पर ठीक है क्या करना है, D बराबर 0। d बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आई? जल्दी निकलो, जाना है तो जल्दी जाओ। ठीक है, विविक्तर 0 हो गए। आपने इस सवाल को सॉल्व किया, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों, और यहीं पर जो है आपका क्लास एंड हो जाएगा। क्लियर है? टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्या रहेगी आगे देखिए। यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ पे मिटा दूं, है ना, मिटा दो बच्चों जल्दी से, और नोट कर लेना। कोई नहीं, वीडियो देख करके नोट कर लेना, मैं यहाँ से जो है वो कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, है ना। तो देखिए अब यही प्रश्न है आपका। ठीक है, इसमें आपका कुछ चेंज करने हैं। यहाँ पर k का मान कितना आया था बच्चों 8। बस इसकी जगह पर 8 कर दो, सवाल आपका बनकर तैयार हो गया। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब ये सवाल आपका बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर मूल बराबर नहीं है, कुछ नहीं है सब। ठीक है, लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण इतने बराबर 0 है ना, के मूलों का योगफल, अब आपको करना है के मूलों का ठीक योगफल, योगफल तथा क्या करना है बच्चों गुणनफल, गुणनफल ये आपको निकालने हैं। ठीक है, योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, ये आपका काम है। देखिए कैसे करना है इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हो गया ये अब 5। ये क्वेश्चन है। टॉपिक आपका क्या है, दिए गए द्विघात समीकरण या मूलों शून्यकों से मूलों का योगफल और गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए। यहां पर हल में मैं आपको दिखा रहा हूं सूत्र क्या होता है। लिखोगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है बच्चों, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी कोष्टक में करोगे अल्फा प्लस के बीटा बराबर, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, क्या करोगे बच्चों, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या करोगे, माइनस एक्स का गुणांक, ऐसे लिखोगे माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है, ये याद रखना। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब ये सूत्र है, आपको इसमें मान रखना है। बोल रहा है माइनस एक्स का गुणांक, ये तो सूत्र हो गया बच्चों। तो x का गुणांक कितना है, माइनस का 8 है। कितना है, माइनस का 8। गुणांक का मतलब x के साथ कितने की गुणा हो रही है, x के साथ कितने की गुणा हो रही है 8 की, माइनस 8 की, है ना। तो देखो फॉर्मूले में माइनस रख लो, सवाल में माइनस अंदर रख लो, ये आपने रख लिया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितने की गुणा हो रही है 2 की, तो आपको बटे में 2 कर लेना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो गया 8 बटे 2, काट डालो इसको, कितना निकल कर आ गया 4। यानी मूलों का योगफल आपका 4 आ चुका है, मूलों का योगफल 4 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजीली सॉल्व हो गया कि नहीं, है ना। अब ऐसे ही बच्चों आपको सूत्र लगा देना है मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर सूत्र क्या बनेगा आपका, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या बनेगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे क्या चीज, अचर पद, अचर पद। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस यही आपका फॉर्मूला है, बराबर। अचर पद की बात करूं अगर मैं, तो ये आपका अचर पद है। ठीक है, यहां पर आपने पढ़ा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आपका वही अचर पद है। ठीक है कि नहीं है। जो द्विघात समीकरण में आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
सी जो है वो क्या है, अचर पद। अचर पद है। तो वही अचर पद आपका लिखे हैं यहाँ पर, तो क्या लिखोगे आप, सी बटे एक्स स्क्वायर का क्या करोगे बच्चों, गुणांक। ठीक है, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है ये चीज। अब सी बटे, तो सी क्या आपका, सी कितना है यहाँ पर सवाल में, 8। तो लिखोगे 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। तो इसे काट दोगे, कितना आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दिए गए समीकरण से निकाले हैं, दिए गए समीकरण से निकाले हैं। अगर समीकरण नहीं दिया हुआ है, केवल मूल दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मूल जब दिया हो तो मूल से निकालेंगे, फिर है ना, मूलों को जोड़ देंगे निकल जाएगा, घटा देंगे गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो और आसान होता है। अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। यहां पर मैंने बोला कि दिए गए समीकरण से, यहां ये है समीकरण से, तो ये समीकरण दिया हुआ था। अब हम कहेंगे मूलों से, किससे, मूलों से। अभी तो आपने समीकरण से सीखा, समीकरण से आपने मूलों का योगफल और गुणनफल सीखा है बच्चों। ठीक है, यहां पर या के जगह या लिखा है ना, देखो, समीकरण से या मूलों से योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। क्यों कर रहे हैं ये सब, तो बच्चों आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 4.12 में पढ़ेंगे क्या, कि अगर आपका मूल दिया है तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना होगा, द्विघात समीकरण। समीकरण, एक ऐसा समीकरण आपको बनाकर देना है, मूल दिया होगा तो। ठीक है, तो इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चों अक्सर। मैं आपको कहूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक दोनों ही। समझ में आई बात। और आपको बताकर चला हूं मैं कि अब जो आपके चलेंगे टोटल बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड, ठीक है, प्रश्न यहां पर करवाए जाएंगे, बड़े ध्यान से करना। यहां पर आप सीख ही रहे हो, प्लस इस वीडियो को 2-2, 3-3 बार देख करके और तब जो है वो करना। ये तो ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को कि अरे मैं वीडियो देखूंगा तो सर का फायदा होगा, मेरा क्या फायदा है, कभी भी फायदा, मैं आपको बता दूं, टीचर अपने फायदे के लिए ज्यादा चीज नहीं करता है, बस समझ लेना। ठीक है, कुम्हार होता है टीचर। टीचर क्या होता है, कुम्हार। कुम्हार जानते हो, कुम्हार का काम क्या होता है बच्चों, बर्तन बनाने का काम। मान लो एक बर्तन के तौर पर एक गुलदस्ता बनाता है। क्या बनाता है, गुलदस्ता। गुलदस्ता। तो गुलदस्ता यानी मिट्टी का बना, मिट्टी आप लोगों को, उस गुलदस्ते का बहुत यूज है, कहीं सजावटी के लिए यूज हो सकता है कि नहीं है? और कुम्हार का मेन काम क्या है, बर्तन बनाने का। तो आप लोग बर्तन हो और मैं कुम्हार हूं, ठीक है, और आप लोगों के जीवन को हम बनाने का कार्य कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और कुम्हार का एक प्रोसेस आपने देखा है कभी, मटके बनाने के बाद में उस मटके के ऊपर हथौड़ी से चोट मारते हैं, चोट मारती है, हाँ, फैलाते हैं, गोलाई करते हैं उसको। ठीक है, तो वही आप लोगों को ये डंडा लगता है सीधा करने के लिए, सही आकार देने के लिए। बात समझ रही ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और हमेशा याद रखना, गुरु वहीं रह जाते हैं लेकिन चेला आगे क्यों बढ़ता है, शिष्य आगे क्यों बढ़ता है, तो उसके पीछे रीजन, क्योंकि हमारा काम जो है, एक शिक्षक का काम होता है बच्चों के भविष्य को बनाना। ठीक है, बात सुन रही है, बच्चों के भविष्य को बनाना। और वही बनाने में क्या होता है, अपने जीवन का वो जो मेन लक्ष्य होता है उसको टीचर भूल जाता है। और विद्या वो धन है बच्चों जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। बात समझे। तो ये चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊं, अब यहां पर आपने समीकरण से सीखा, अब मूल से सीखेंगे हम। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं, है ना। हाँ बोलिए। इसे रफ कर रहा हूं और मैं एक कोई मूल लिख रहा हूं और उससे आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। ठीक है, एक कहावत है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे रह जाता है। तो पहले सर जी को तो देख ले, सर जी तो कह रहे बिल्कुल।
जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, ओए सर जी मुझे देखने पूछने वाले ऐसे चुप जाओ, ऐसे हैं, ये चीज होता है। और हमेशा घबराहट है, ओ मेरे से सवाल ना पूछो, ऐसा होता है कि नहीं है, वो चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं एक प्रश्न अब आपके सामने छठा रख रहा हूं और वो केवल मूल पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, दिया है क्या, द्विघात समीकरण, ठीक, दिया है द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः, ठीक है बच्चों, क्या है क्रमशः में मूल में, जैसे मान लो 3 तथा -2 है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों, मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात ठीक कीजिए। ये आपका प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिक्कत नहीं है तो बस बॉस इसको हल कीजिए ना, बस हो गया, हल करना है, ठीक है। दिया है द्विघात समीकरण के मूल, तो मूल का मतलब कि आप पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लीजिए, क्लियर है, पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लीजिए और हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप करोगे तो कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, मूलों का योगफल, है ना। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा, तो अब रखो यहां पर अल्फा की जगह पर कितना हो गया 3 और बीटा की जगह पर कितना हो गया 2, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 ना, 3 में से 2 गया 1, तो प्लस का 1 आंसर आ गया, क्लियर है। और ऐसे ही क्या करना है आपको, तथा गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो अल्फा और बीटा है इनको आपस में गुणा कर दो, तो 3 गुणे -2 है ना, तो कितना आ गया -6 आंसर, बस हो गया, इतना सा काम है बच्चों, बताओ समझ में आया कि नहीं, है ना। तो उम्मीद है आज के ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सबको लेकर के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।